वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस पीवाईक्यू सीरीज 2 का पार्ट 3। आज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो 3 मार्क्स के होने वाले हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन में त्रिरत्न के बारे में बताइए। महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए जो त्रिरत्न कहलाए। फर्स्ट जो है पॉइंट है सम्यक दर्शन, सत्य तथा तीर्थंकरों में विश्वास। यानी सदैव सत्य का आचरण करना चाहिए और तीर्थंकरों में विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक ज्ञान, तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन व अनुसरण। यानी तीर्थंकर जो थे उनके उपदेशों का अध्ययन भी करना है और उनका अनुसरण भी करना है। नेक्स्ट है सम्यक आचरण, इंद्रियों पर संयम करके सुख दुख में समभाव रखना। यानी जो 5 इंद्रियां हैं उन पे संयम रख के यानी कंट्रोल करके सुख में ज्यादा सुखी ना होना और दुख में ज्यादा दुखी ना होना। यानी संयमित रखना, संयम भाव रखना, समभाव रखना ही सम्यक दर्शन सम्यक आचरण कहलाता है। ये महावीर स्वामी द्वारा बताए गए त्रिरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सामान्यतः किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों समझे जाते हैं अथवा विनिर्माण का महत्व बताइए। आपके आंसर है, निम्नलिखित कारणों से विनिर्माण उद्योग सामान्यतः किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं बल्कि द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। क्योंकि विनिर्माण उद्योगों के होने से यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के होने से कृषि पर निर्भरता अर्थात जो प्राइमरी सेक्टर पर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाती है और द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र सेवाओं के होने से रोजगार बढ़ जाता है, रोजगार सृजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विनिर्माण उद्योग बेरोजगारी, गरीबी और असमानताओं को कम करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये रोजगार उपलब्ध कराते हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी, गरीबी और असमानताओं में काफी कमी आती है। नेक्स्ट है, विनिर्माण उद्योग से वाणिज्य वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है। यानी बिजनेस जो एक्टिविटीज होती हैं, आयात निर्यात होता है, उसको बढ़ावा मिलता है और इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। बिल्कुल, इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी क्योंकि आयात निर्यात हम किसी भी सामान का करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कच्चे माल की खपत से कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलता है क्योंकि विनिर्माण उद्योग में हम कच्चा माल खरीदते हैं और फिर बाद में उसे मैन्युफैक्चर करके विनिर्माण उसका करके उसको तैयार माल बनाकर बेच देते हैं। इससे जब हम कच्चा माल खरीदते हैं तो कृषि या अन्य क्षेत्रों में भी इसका विकास होता है और कृषि के जो क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा मिलता है क्योंकि कच्चा माल हम विनिर्माण उद्योगों के लिए कृषि गत जो एक्टिविटीज है उन्हीं से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, इसके प्रमुख सिद्धांत बताइए। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। इसके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देना। इन्होंने भारतीय प्राचीन जो संस्कृति है और मूल्य हैं उनको बढ़ावा देने की बात की है अपने सिद्धांतों में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवस्था में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास करना एक प्रमुख लक्षण है। यानी ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पार्टी सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। यानी यह सभी धर्मों के लोगों को समान नागरिक संहिता प्रदान करती है लेकिन धर्मांतरण पर यह रोक लगाते हैं क्योंकि इनका मानना है कि जिसका जो धर्म है वो इंसान उसी पर बना रहना चाहिए, उसको धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। बिल्कुल, ये बात सही है और इसको क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।
देखिए, आंसर रहेगा आपका असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का बिल्कुल शोषण किया जाता है। इसे निम्न तर्कों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है, यहाँ काम के निश्चित घंटे नहीं होते हैं। श्रमिकों को सामान्यतः दिन में 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है। उन्हें अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए कोई भुगतान भी नहीं दिया जाता। यानी इनके काम के कोई घंटे डिसाइड नहीं होते, क्योंकि देखिए संगठित जो क्षेत्र है उसमें काम के घंटे डिसाइड होते हैं। लेकिन यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में काम के कोई घंटे डिसाइड नहीं होते। 10-12 घंटे भी श्रमिक काम करते हैं और कोई उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों को दैनिक मजबूरी के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता नहीं मिलता। बिल्कुल जो हर दिन की उनकी मज़दूरी होती है, सिर्फ़ वही उनको प्राप्त होती है। उसके अलावा कोई मेडिकल अलाउंस या कोई अदर अलाउंसेज़ यानी अदर कोई भी भत्ता उनको प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, श्रमिकों के संरक्षण के लिए बनाए गए सरकारी नियमों व विनियमों का पालन नहीं किया जाता। बिल्कुल सरकार ने भी श्रमिकों के संरक्षण के लिए कुछ नियम या विनियम भी बनाए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता असंगठित क्षेत्र में। नेक्स्ट है, यहाँ रोजगार सुरक्षा भी नहीं मिलती है। किसी भी प्रकार की रोजगार सुरक्षा नहीं है। नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को किसी भी समय काम छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि श्रमिकों का असंगठित क्षेत्र में लगातार शोषण होता रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।